प्रचोदयात्। जब हम पढ़ा करते थे, यानी 70 के दशक की बात, तो उस समय जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता था, तो उस समय ये पैटर्न था कि स्कूल का किसी स्टूडेंट को टीचर बना दिया जाता था और उसको पढ़ाना पड़ता था। तो कभी-कभी जब कक्षाएँ लेनी पड़ती है उस सारे कोर्स में, तो मुझे लगता है कि आज टीचर्स डे का दिन है और आज टीचर का रोल प्ले करना पड़ेगा। अन्यथा तो स्टूडेंट बनने में ही ज़्यादा आनंद है। लेकिन कभी-कभी टीचर जो है वो एज एग्जामिनेशन वो रोल दे देता है स्टूडेंट्स को। तो आज वही एग्जामिनेशन का रोल निभाने के लिए आपके पास आए हैं। पंचकोश के विज्ञान से आप सब परिचित हैं और लंबे समय से इसके साथ चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के साहित्य की एक विशेषता रही कि वो हर बात को कई डायमेंशन से सिखाने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4 कई बात 3-3 उदाहरण तो कम से कम हर बात के देते ही देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वो चीज़ बिल्कुल गहराई तक अपने जीवन में कहीं प्रवेश कर जाती है, स्थिर हो जाती है। पंचकोश की जो जो जिस वाङ्मय का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, गायत्री की पंचकोशी साधनाएँ उपलब्धियाँ, उसमें भी हम ये देखते हैं कि एक के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे बाद तीसरा चैप्टर, कई बार उस बात को इतने तरीके से बताया जाता है कि अब उसमें कोई दुविधा न रहे, उसमें कोई प्रश्न न रहे। किसी भी बात को जब आदमी अच्छी तरह जान लेता है, समझ लेता है, तभी उस पे अप्लाई कर सकता है। अन्यथा एप्लीकेशन के समय कई तरह की मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है? तो उसमें कभी उत्तर मन में मन मिल जाता है और कभी मन भटक भी जाता है। तो पंचकोशों के इस जो विषय है आज का, पंचकोश और उसका अनावरण। तो अनावरण शब्द ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अनावरण का अर्थ होता है कि किसी आवरण को अनावृत कर देना, यानी किसी के ऊपर कोई पर्दा पड़ा हुआ है और उसको पर्दे को हटा देना, उसको हम अनावरण कहते हैं। जैसे मंदिर में सुबह-सुबह जाते हैं, तो भगवान के मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा रहता है, कि हम क्या कहते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं और बाद में एक विधि के अंदर में उस पर्दे को हटा दिया जाता है, तो भाव यह आती है कि भगवान जग गए हैं। वस्तुतः न तो मूर्ति के अंदर का देवता न सोया है, न जगा है, वह तो न्यूट्रल स्थिति के अंदर में है, परमात्मा हमेशा एक न्यूट्रल स्थिति में रहता है। पंचकोश उसी परमात्मा की चेतन सत्ता के 5 अलग-अलग आयाम हैं। तो अनावरण का मतलब होता है इन कोशों के ऊपर में जो कुछ भी पर्दा, यानी जो कुछ भी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हम कैसे हटा सकें, उस पर्दे को हटाएँ, यही अनावरण का अर्थ हो गया। और पंचकोशों का तो आप सब जान रहे हैं चीज़ों की, पंचकोश क्या चीज़ होती हैं। गायत्री महाविज्ञान के पहले 10 पन्ने बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्म की जो स्फुरणा हुई, स्फुरणा का मतलब शक्ति। ब्रह्म की शक्ति से जो वाइब्रेशंस पैदा हुई है, जो हलचल पैदा हुई, उसका नाम स्फुरणा दिया। और वो स्फुरणा जो है 2 भागों में बटी, एक जड़ में और दूसरी चेतन के अंदर में। जड़ से पंचतत्वों की सृष्टि हुई और चेतन उसके भीतर काम करने वाली शक्ति हो गई। ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। अगर आज के युग में अगर इस विज्ञान को लिखा जाए, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको बिजली से मिल सकता है कि बिजली के सारे उपकरण जो हैं, वे सारे के सारे तभी क्रियामान हो सकते हैं जबकि उसके अंदर की शक्ति काम कर रही है। और शक्ति हमको दिखती नहीं है। हम घर में बैठे हैं और लाइट है कि नहीं, इसको हम देखने के लिए लाइट की तरफ देखते हैं कि रोशनी जल रही है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मानते हैं कि बिजली नहीं है। बिजली को आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने भी बिजली को देखा ही नहीं, क्योंकि देखने की चीज़ ही नहीं है, वो इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। तो उस चेतना को देखा तो नहीं जा सकता, पर उस चेतना को बहुत सारे आयामों से समझा जा सकता है कि ये चेतना काम किस स्तर पर कर रही है। और उन्हीं आयामों को पंचकोश के रूप में ऋषियों ने बताया कि ये शरीर के जो 5 कोश हैं, इन्हीं को 5 शरीर भी कहा गया। और ये 5 कोश कोई अलग-अलग नहीं है। चेतना जिस अप्रोच में काम कर रही है, जिस डायमेंशन में काम कर रही है, उसी को 5 कोश कहा गया। अब उस जगह पर उस चेतना को काम करते समय कई तरह की असुविधाएँ आती हैं, अवरोध आते हैं,
वह सुप्त अवस्था में रहती है और उसी को दूर करने का काम ही पंचकोश का अनावरण है और यही पंचकोश गायत्री साधना है। इसको हम जिस भी रूप में समझना चाहें, इसके अंदर में जैसे पंचकोश का इसके पहले पूरा विज्ञान भी पढ़ा गया, समझा गया। 5 कोश हम जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हर कक्षा में पांचों का नाम बार-बार लिया जाता है क्योंकि ये इतने ज्यादा हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आधी रात में भी कोई नींद में उठाए और पूछे कि पंचकोश क्या होते हैं, तो पांचों का नाम लें तो चैन से सो जाए। मतलब ये इतना अंदर रच बस जाना चाहिए, इसीलिए इसके बार-बार नाम लिए जाते हैं। तो ये अन्नमय कोश क्या हो गया, हमारी फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी में ये जो चेतना है वो एक विद्युत के रूप में काम करती है। इसी को बायो इलेक्ट्रिसिटी आज के वैज्ञानिक भाषा में कहा जा सकता है। जब कहते हैं कहा जा सकता है, किसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये वही चीज है, उसके द्वारा इसको महसूस किया जा सकता है, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी। पिछली क्लास के अंदर में पूरी चर्चा हुई थी कि एक एक सेल के अंदर में लगभग 50 मिलीवोल्ट के स्तर की बिजली रहती है और शरीर के अंदर में लगभग 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो कितना बड़ा बिजली घर हमारा शरीर का हो गया। ये बिजली घर जो काम कर रहा है, उस काम करने वो जिस चेतना से काम कर रहा है, उस चेतना का नाम अन्नमय कोश है। भौतिक रूप से ये शरीर दिखता है अन्नमय कोश के रूप में, कि शरीर हमारा अन्नमय कोश है। वस्तुतः शरीर अन्नमय कोश नहीं है, इसके भीतर में चलने वाली ऊर्जा हमारा अन्नमय कोश है। शरीर तो उसका प्रतीक मात्र होता है, इसीलिए शरीर की मृत्यु होती है पर अन्नमय कोश की मृत्यु नहीं होती। अन्नमय इसलिए जो ये बात आई है कई जगहों उपनिषदों में कि आदमी सही ढंग से योग व्यायाम करे तो इस जन्म क्या अगले जन्म में भी वो रोग नहीं होगा, क्योंकि अन्नमय कोश तो यही ट्रेवल करेगा। और इसीलिए अन्नमय कोश को जब जागृत किया जाता है तो उसके लाभ इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी मिलते हैं। ये जो चर्चा आती है उसका आधार यही है कि ये बायो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, ये न कि इस देह की बात कर रहा है। ये देह तो मृत्यु के बाद में जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, कुछ भी अपने अपने तरीके से इसको नष्ट किया जाएगा। डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विधियां हैं। वो विधियां अन्नमय कोश को डिस्ट्रॉय कर, शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, पर अन्नमय कोश को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो चेतना जिस इलेक्ट्रिसिटी से पार्ट से काम कर रही है उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया अपने शरीर के अंदर। वैसे ही प्राणमय कोश जो है वह अपने शरीर के अंदर की जो हमारी शक्ति है, एनर्जी है, उसको प्राण विद्युत कहा गया। उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया और इसको प्राण विद्युत कहा गया। और इसी को इथरिक डबल भी कहा गया। इथरिक डबल, इथरिक बॉडी प्राणमय कोश कहा गया था। इथरिक डबल का ये समझा जा सकता है कि लोगों ने अनुभव किया कि शरीर के बाहर हमारे लगभग 1-1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक कम से कम हर व्यक्ति का एक ऑरा रहता है, उसको इथरिक डबल कहते हैं। यानी कि वह चेतना, यही हमारा व्यष्टि मन है जो कि समष्टि मन से संबंध रखता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम ध्यान तो करते हैं शरीर के अंदर में, वस्तुतः वह चेतना पहले हमारे बाहर के इस इथरिक डबल के ऊपर में काम करती है और वहां से भीतर की ओर पेनिट्रेट करती चली जाती है। तो यहीं से हम सविता का दिव्य तेज सोखने की बात करते हैं, सविता के तेज से उत्प्रोत होने की बात करते हैं। ये प्राणमय कोश के अंदर में हम लोग इसको करते हैं। मनोमय कोश में आदमी कल्पनाएं करता है, विचारणा है, मन विचारणाओं का क्षेत्र है। इसीलिए इसको जैव चुंबकत्व कहा गया है। कल्पनाएं, जब इस अंतरिक्ष में ढेरों कल्पनाएं विद्यमान है, सारे के सारे सिग्नल्स इस अंतरिक्ष में विद्यमान है, इस आकाश में विद्यमान है। लेकिन हमारा टीवी का जिस चैनल को पकड़ता है उसी की बात दिखाई जाती है। यानी इस संसार में बहुत से विचार विद्यमान है, अच्छे से लेके बुरे से बुरे विचार तक विद्यमान है। लेकिन हमारा हमारा बायोमैग्नेटिज्म जिसको अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल वही विचार उस समय हमारे पास आते हैं। जिस समय हम कोई स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो वही विचार हमारे दिमाग में आते हैं जिस पुस्तक का स्वाध्याय किया जा रहा है। जब कोई और कार्य कर रहा था तो उसके संबंधित विचार हमारे चारों ओर घूमने लगते हैं। विचार तो सारे वही हैं, लेकिन हमारा मन जो है अपने बायोमैग्नेटिज्म से उस तरह के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ये ये मनोमय कोश का एक विज्ञान इसके रूप में इसको हम समझ सकते हैं। अब ये विज्ञान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। आगे चल करके जब मन की भी अलग अलग परतों में जाएंगे तो समझेंगे कि किस प्रकार
हमारा मन चेतन स्तर पर, अचेतन स्तर पर, सुपर चेतन स्तर पर काम करता है। जब तक आदमी इसका अभ्यास नहीं करता है, तब तक वह सुप्त स्थिति में रहता है, वो उसके चलाए चलता है। और जब इनके अनावरण करते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो फिर इन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। ये हमें बहकाते तो हैं, पर वो बहकाव बहुत क्षणिक होता है। थोड़ी देर के अंदर में आवेश आते हैं, पर वे आवेश की सीमाएँ, ड्यूरेशन कम होता चला जाता है कम से कम। यही महत्वपूर्ण बात है। पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे क्रोध ना आए। क्रोध आएगा। गुरुदेव भी क्रोधित होते थे, गुरुदेव भी क्रोध करते थे, पर उनके क्रोध में और हमारे क्रोध में अंतर है। हमारे क्रोध में एक हिंसा साथ में जग जाती है, उनके क्रोध में दया जग जाती है, बस इतना ही अंतर है। वो जब किसी पे क्रोधित होते थे, तो उसके प्रति उनकी दया और बढ़ जाती थी। उसकी पीड़ा देख करके कभी-कभी क्रोध आता था कि ये व्यक्ति ऐसी असहाय स्थिति में क्यों है? ये तो देवता का पुत्र है, ये देवपुत्र है। फिर असहाय स्थिति में मनुष्य क्यों पड़ा रहा है? इस बात पर उन्हें क्रोध आता था। कई उनके प्रवचनों में भी वो क्रोध स्पष्ट सामने आया है। लेकिन उनका क्रोध हमारे क्रोध में अंतर इतना ही है कि हमारा क्रोध जो है वो ईर्ष्या और हिंसा में बदलता है। ईर्ष्या और हिंसा के कारण क्रोध होता है, और उनका क्रोध जो है दया और ममता की परिणाम स्वरूप वो क्रोध आता था। पर हमारे जैसे व्यक्ति के लिए भी ये बात महत्वपूर्ण बात है कि वह क्रोध की सीमाएँ समय-समय कम, शुरू में क्रोध आता है तो वो बहुत देर तक रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आदमी बात नहीं करता है जिसके प्रति लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, वो क्रमशः घंटों में बीतने लगता है और फिर मिनटों में परिवर्तित होता है। अभी क्रोध आया, थोड़ी देर बाद में समाप्त हो गया, जैसे थे वैसे के वैसे होते चले। तो ये मनोमय कोश की जब आदमी साधना करता है और उस पर काम करता है, तो धीरे-धीरे उसको ये समझ में आ जाती है कि ये हमारे ही हाथ में है। क्रोध आना ना आना हमारे हाथ में शायद ना हो, लेकिन उसको उसकी ड्यूरेशन हमारे हाथ में है कि उसको कितनी देर अपने पास रखा जाए। तो एक क्रोध तो एक एक पक्ष हुआ। ऐसे ही अच्छे पक्ष भी हो सकते हैं, लालच भी, स्वार्थ भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, दया भी हो सकती है, करुणा भी हो सकती है, ममता भी हो सकती है, मोह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब की ड्यूरेशन हमको कितनी दूर तक, सत्गुण है, तो उनकी ड्यूरेशन लंबी होनी चाहिए, और तमोगुण है तो उनकी ड्यूरेशन छोटी होनी चाहिए। होता ये है कि तमोगुण का ड्यूरेशन तो बहुत बढ़ जाता है, और सतोगुण का ड्यूरेशन बहुत छोटा-सा, थोड़ी देर तक तो बात अच्छी लगती है और उसके बाद में उससे मन ऊबने लग जाता है। यही मनोमय कोश की साधना का पूरा जिस्ट आने आने सामने आने लग जाता है। इसके अगला कोश जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश विचारों से उठ करके भावनाओं के स्तर पर काम करने लगता है। विचार तो आदमी के अच्छे बुरे दोनों तरीके से चल सकते हैं, वैसे ही भावनाएँ जब होती हैं तो वो हृदय स्थल पे काम करती हैं। इसीलिए मन का स्थान मस्तिष्क बताया गया है और भावनाओं का स्थान हृदय स्थल को बताया गया है। भावनाएँ जो है श्रेष्ठता की ओर जब चलने का नाम भावनाएँ को हम कहा जाता है मोटे तौर पर। दुर्भावनाओं को भावना के जब आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको भावना नहीं कहा जाता। लौकिक क्षेत्र में तो दुर्भावनाओं का भी एक महत्व है, दुर्भावना भी एक शब्द है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में दुर्भावना काम नहीं है, वो तो फिर ईर्ष्या द्वेष के उस पक्ष में चला जाएगा। विज्ञानमय कोष में जब साधक प्रवेश करता है तो ये अनुभूत करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जब शरीर नहीं हूँ तो उससे जुड़ी हुई जितने भी विकार हैं वो कैसे आएँगे? और आत्मा चूँकि परमात्मा का अंश है, इसलिए वह इसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता। यही बात कई बार क्लास में भी कहते हैं कि विकार में भी ब्रह्म को देखो, ये बात इसी जगह से थोड़ी-सी सामने आ सकती है। और उसका अगला जो कोश है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंदमय कोश का केंद्र जो है सहस्त्रार चक्र को माना गया है, और आनंदमय कोश का जो मोटा अर्थ है वो ये है कि हर स्थिति परिस्थिति में चूंकि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो मैं अपने आप को दुखी क्यों मानूं। शांति कुंज में जाते हैं तो वहां जो गायत्री माता के मंदिर के पास में जो 5 कांच पड़े हैं और 5 कांचों के ऊपर में जो 5 महावाक्य लिखे हैं, उन महावाक्यों का अध्ययन ये पूरा का पूरा पंचकोश साधना का अध्ययन होता चला जाता है। अब ये जो अनावरण है, कोई भी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी है, तो न्यूटन का लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलती जब तक कि बाहरी फोर्स उसको धक्का न दे। ये नियम तो हम सब जानते हैं, न्यूटन के लॉ के अंदर में पढ़ा है कि कोई चीज अपनी गति पे तब तक चल रही होती है जब तक कि बाहरी चीज उसको आकर के धक्का न दे। यही बात यहाँ भी लागू होती है। शरीर में, मन में, चिंतन में जो विकार आए हुए हैं,
और जो हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, सारे कोशों के ऊपर में एक आवरण डाल रखे हैं, एक पर्दा डाल रखे हैं, वे पर्दे केवल अपने आप दूर नहीं होंगे। ये न्यूटन का लॉ ये कहता है। वो कहता है कि ये इस जगह पे पड़ा है, तो उसको हटाने के लिए हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ही हम तप कहते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि परमात्मा जो सद्गुणों का समुच्चय है, दुनिया के जितने सद्गुण हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो जो चीज बनेगी उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा को कहा गया कि बंडल ऑफ गुडनेस, अच्छी चीजों का एक गुलदस्ता जो बना दिया जाए तो परमात्मा हो जाए। और हर परमात्मा और हर गुण जो अपने आप में एक देवता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अन्य देवताओं को उपासते हैं वो उनको भजते हैं, और जो मुझे मेरी उपासना करते हैं वो मुझको प्राप्त करते हैं। वहां कृष्ण जो है वासुदेव कृष्ण की स्थिति में नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर की स्थिति में, परमात्मा की स्थिति में अर्जुन के साथ, यानी आत्मा के साथ वो संवाद कर रहे हैं। उनको भाते हैं मतलब जो परमात्मा को निराकार रूप में, पूर्ण रूप में साधना करता है वो उसको पा लेता है। और जो अलग अलग शक्तियों की आराधना करते हैं तो वे शक्तियां उनको मिलती चली जाती हैं। भौतिक जीवन में हम यही देखते हैं। एक विद्यार्थी जब विद्यार्थी काल में विद्या सरस्वती माता का पूजन करता है, क्योंकि उसको विद्या चेहरे की आवश्यकता होती है और वो विद्या को प्राप्त करता है। लेकिन एक गृहस्थ और एक व्यापारी जो है वो अभी सामने दिवाली पर्व आ रहा है, दिवाली की पूजन करता है। दिवाली के पूजन करते समय हमारे मन में कभी भी किसी ज्ञान को, वेद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। हमारे मन में धन को प्राप्त करने की इच्छा होती है। अभी दुर्गा पूजा गई तो लोगों ने शस्त्र पूजा की, शक्ति की आराधना की गई, शक्ति की साधना की गई। ये एक एक देवता है, उन देवताओं के अभिष्ट सिद्धियां, लाभ है। और उन लाभों को यही गायत्री के 24 देवताओं का वर्णन में कहा गया कि इसमें जो गुण हमको विकसित करना हो उस गुण की हम साधना करें। तो मंत्र जो है वो सलाह देता है कि उस गुण को कैसे विकसित करें। मंत्र का अर्थ ही सलाह होता है कि उस परमात्मा के गुणों को अपने अंदर में कैसे विकसित करें, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा, ये मंत्र कहता है। और तब उस कार्य को करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है उसको तब करते हैं। तो पंचकोश के अनावरण के लिए जो काम हमें करना पड़े उसको हम तब करते हैं। इसी अध्याय में लिखा है कि इसके भी दो स्तर हो सकते हैं, कि सामान्य स्तर पर तो जो बात कही जाए तो अन्नमय कोश का साधारण स्तर पर यह समझा जा सकता है कि भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारा प्राणमय कोश का साधारण अर्थ यह हो सकता है कि हम, हमारे अंदर में संकल्प रहे, हम जो भी काम सोचें वो होता रहे। साधारण स्तर और उच्च स्तर का अंतर जो है वो केवल इस बात पे फर्क है कि साधारण स्तर पर व्यक्ति अपने लिए करता है। स्व का विस्तार जैसे जैसे होता रहता है वैसे वैसे चीजें साधारण से असाधारण की स्थिति पे बढ़ती चली जाती है। और हमारा पूरा जीवन जो है वह स्व के विस्तार का ही एक काम है। जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल स्व में केंद्रित होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि माँ ने भोजन किया कि नहीं किया। उसको भूख लगी है, उसको भोजन चाहिए, और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। जब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी तब तक वो रोता रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको कुछ टॉफी दी जाएगी, उसको खेलने का कोई सामान दिया जाएगा तो पहले खुद लेगा, अपने आप लेगा। हम उसको वो सिखाते हैं कि बेटा अपने बहनों को दे, भैया को दे, अड़ोसी को दे, पड़ोसी को दे, भाई माता को दे, पिता को दे। ये हमको सिखाना पड़ता है। लेकिन पहले स्व स्व के विस्तार को सिखाना पड़ता है कि स्व का विस्तार किया जाए। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, गृहस्थ में आता है, थोड़ा विकसित हो जाता है, तो उसके स्व का विस्तार अपने परिवार तक हो जाता है। माताएं घर में भोजन बनाती हैं तो स्वयं पहले नहीं खाती हैं, वो पहले परिवार के सब लोग को खिलाती हैं और फिर लास्ट में खुद भोजन करती हैं। कोई चीज कम भी हो जाती है किसी कारणवश, या जितनी बनाई गई का कुछ मेहमान आ जाए, कोई चीज कम पड़ गई, तो वो ये नहीं कहती कि कम पड़ गई, ये सबको खिलाती हैं और फिर लास्ट में जो उनके पास होता है उसमें वो खा लेती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति धन कमाते हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, जब धन कमाते हैं तो उस धन पर अपना अधिकार सबसे लास्ट में लेते हैं। पहले घर के सब लोगों का काम हो जाए, तब बचेगा तो अपने लिए भी काम कर लेंगे। ये स्व का विस्तार। गृहस्थ में आकर के स्व का विस्तार पूरे परिवार तक हो जाता है। वानप्रस्थ में आने पर स्व का विस्तार परिवार से हट करके बड़े कुटुंब की ओर चला जाता है। हमारा पूरा समाज, हमारा कुटुंब, जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर ध्यान देने की बात चली जाती है। ये वानप्रस्थ की प्रक्रिया आती है और संन्यास में पूरा विश्व अपना हो जाता है। वस्तुतः ये चारों चरण स्व के विस्तार के ही हैं।
तो गायत्री की पंचकोश साधना के अंदर में साधारण स्तर पर इससे तो पूरी साधना को उच्च स्तरीय साधना माना गया है, लेकिन इसके अंदर के भी 2 स्तर बताए गए हैं। पहला तो साधारण स्तर पर जो भी हम करते हैं, मान लीजिए हमने अन्नमय कोश ठीक किया तो केवल अपने शरीर को ठीक करने के लिए, प्राणमय कोश ठीक किया तो हमने जो काम सोचा उस काम को करने की संकल्प शक्ति हमारे अंदर में आ गई। मनोमय कोश को ठीक किया तो अपने मन के अंदर विकारों को दूर करने का प्रयास किया। ये अपने-अपने तक जब तक चलते रहते हैं, उसके तो लाभ हैं, निश्चित रूप से उसके भी लाभ होंगे। पहले खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये माना गया है कि जो व्यक्ति गायत्री साधना कर रहे हैं, वे स्व से अब परमार्थ की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो उच्च स्तरीय साधनाओं में यही होता है कि उच्च स्तरीय साधनाओं में हमको ये तपश्चर्याएँ विश्व स्तर पे करनी पड़ती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने अंतिम समय ये कहा कि अब विश्व कुंडलिनी जागरण करने का काम करना पड़ रहा है। विश्व कुंडली जागरण करने का काम ये पड़ रहा है कि उस समय आरंभ के जो कोश हैं, इनको तो अपने माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम इस पे गर्व न करें कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक है, बल्कि इसके लिए हम औरों को प्रेरित करें कि देखिए हमने इस प्रकार से ये साधनाएँ करी, अन्नमय कोश में जो 4 बातें कही, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, इनके माध्यम से हमारे शरीर स्वास्थ्य को ये लाभ हुआ और आप भी इसमें थोड़ा-थोड़ा प्रयास करेंगे। उनको प्रेम और प्रोत्साहन देकर के सबके अन्नमय कोश को विकसित करने का जब साधक काम करता है, तो ये उच्च स्तर पे चला जाता है। अन्यथा वो साधारण स्तर पर रहता है। निम्न स्तर तो इसमें हम मानते ही नहीं है कि निम्न स्तर कुछ हो सकता है। पहले साधारण स्तर पर रहता है अपने लिए, और जब उच्च स्तर पे होता है तो इसी इंद्रिय चेतना को, सबकी चेतना को विकसित करने के काम में लगा लेता है। प्राणमय कोश के अंदर में भी पहले अपने संकल्प बल को साधक मजबूत करता है, इसीलिए छोटे-छोटे संकल्प किए जाते हैं कि हम बृहस्पतिवार को 1 दिन नमक नहीं खाएँगे, 9 दिन अभी नवरात्रि गई, 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे, सवा लाख का अनुष्ठान करेंगे, साल भर के अभियान साधना करेंगे। छोटे-छोटे आदमी संकल्प लेता है, 1 महीना, 2 महीने के लिए संकल्प लेता है, और उस संकल्प से उसकी जब प्राण ऊर्जा मजबूत हो जाती है, तो समाज के कार्यों के लिए वो आगे बढ़ता है और औरों का भी आत्मबल बढ़ाता है। हम तो कर लेंगे, लेकिन हम अकेले कितने कर लेंगे? अकेला चलना भार थोड़ी ना फोड़ेगा। तो वो प्राण बल उसका इतना मजबूत हो जाता है कि वह औरों को भी प्राण शक्ति देता है, औरों को भी जीवनी शक्ति देता है, औरों को प्रोत्साहन देता है कि आइए हम सब मिल कर के काम करें। हर साधक का यही स्थिति होती है। सबको इसी दौर से गुजरना पड़ता है, थोड़ा कम, थोड़ा बेसी। पहले आरंभ में स्व तक चीजें रहती है और धीरे-धीरे स्व के विस्तार में पर के लिए भी आ जाती है। ये स्थिति मनोमय कोश के अंदर में आती है। मनोमय कोश के अनावरण के प्राणमय कोश के अनावरण के लिए पूज्य गुरुदेव ने 3 टूल बताए हैं। प्राणायाम, बंद मुद्रा, इनके माध्यम से हम करते हैं अपने लिए और फिर पूरे विश्व के लिए। यही स्थिति मनोमय कोश के अंदर में आ जाती है। मनोमय कोश का अर्थात होता है विचार बुद्धि, और विचार बुद्धि के अंदर में सबसे पहले जब तक अपने विचारों को ठीक नहीं करेंगे, तो हम औरों के विचारों को ठीक करने के लिए कार्य नहीं कर सकते। और ये जब ज़्यादा विकसित, जब साधक इसमें थोड़े और उच्च स्तरीय स्तर पे आ जाता है, तो अपने स्थान से बैठे-बैठे वो अंतरिक्ष में ऐसे संप्रेषण छोड़ सकता है जिसमें कि औरों के विचार भी शुद्ध होते चले जाते हैं। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने हमको जो जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा की बात सिखाई गई। सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में एक जगह उल्लेख आया है कि जब कोई एक व्यक्ति जप करता है तो वो गायत्री साधना होती है, और सामूहिक जप करते हैं तो सावित्री साधना हो जाती है, यानी विश्व कुंडलिनी जागरण की बात हो जाती है। इसीलिए सामूहिक साधनाओं पर बहुत जोर दिया गया, सामूहिक स्वाध्याय पे जोर दिया गया कि सामूहिक स्वाध्याय से हम सब एक दूसरे को अपने विचारों से ओत-प्रोत करते रहते हैं और दूसरे के विचारों से समझते चले जाते हैं। तो विज्ञान में मनोमय कोश का अर्थ होता है हमारी विचार बुद्धि। इन चारों उपायों से हम अपने विचारों को भी ठीक करें और उसके साथ-साथ उच्च स्तरीय पर अपने साथ के औरों को भी को विकसित करते चले जाएँ। उसी तरह मनोविज्ञानमय कोश की बात को भी कह सकते हैं। विज्ञानमय कोश के स्तर में भाव संवेदनाओं की बात होती है। व्यक्तिगत स्तर पर खुद की भाव संवेदनाओं को इतना परिष्कृत करें कि किसी का भी दुःख दर्द देख कर के प्रथम चरण में वह दया और करुणा के रूप में विकसित हो जाए, कि हमको औरों पर दया आए, हमको औरों के प्रति करुणा जगे। यहाँ से भाव संवेदनाओं का जागरण होता है, और यहाँ से भाव सदमा जागरण होने के बाद में वो इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि पूरा विश्व उसको अपना दिखने लगता है। यही आत्मबोध साधना का सार है, और यही विज्ञानमय कोश के लिए जो 4 टूल बताए गए हैं उसमें आत्मबोध, स्वर संयम, ग्रंथि भेदन में भी यही बात आती है।
अपनी गाँठें हमारे अपने तक सीमित हैं, उनको तोड़ करके हमको विश्वव्यापी बनाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब ये क्रमशः हो सकता है, एक साथ तो नहीं हो सकता है। आनंदमय कोष की भी स्थिति ये होती है। हम पूरा जीवन हमारा जो है आनंद के लिए है। अब आनंदमय कोष में हमको ये देखते हैं कि देखना चाहिए कि ये खंडानंद या अखंडानंद। हम जीवन में सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाते। हर सुख को व्यक्ति आनंद समझता है कि जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सुख प्राप्त होता है, और उसको लोग अक्सर आनंद कह देते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर कहीं भोजन में जाएं, कहीं पर भोज हो रहा हो और किसी को बहुत अच्छा भोज कराया गया, अच्छा भोजन कराया गया, तो वो कई बार ये कह बैठता है कि यार इतना बढ़िया भोजन था, आत्मा तृप्त हो। अब आत्मा तो भोजन से कभी तृप्त नहीं हो सकती, ये बात तो सब समझते हैं, लेकिन मुंह से ये कहता है कि आत्मा तृप्त हो गई। वो आत्मा तृप्त नहीं, हमको सुख मिला उसका, उसका आनंद नहीं हो सकता। सुख और आनंद में ये अंतर है कि सुख शुरू होने के पहले ही समापन की ओर चला जाता है। जब तक वो आता नहीं है तभी तक उसकी अनुभूति होती है, और आनंद स्थायी रहता है। जैसे कि अगर एक इच्छा हो गई कि चलो किसी के पास गए, किसी पार्टी शर्ट में गए और वहां किसी को अच्छे कपड़े देखे, यार ये मन में इच्छा हुई कि अपन भी ऐसे कपड़े लेकर के आए। अब वो कपड़े लाने तक वो इच्छा बनी रहती है, वो सुख की ओर प्रेरित कर रहा है। जब खरीदते हैं, वो कपड़ा लेके आते हैं तो खुशी होती है, एक सुख मिलता है। अभी उसको पहना नहीं है, अभी घर में ला के रखा है, तो इच्छा पूरी हो गई कि बस काम पूरा हो गया। तो सुख जो है आनंद का अपभ्रंश है, ऐसे समझ जाना चाहिए। आनंद अखंड होता है। अगर आपने 10 साल पहले भी अगर कोई अच्छा काम किया हो, परमार्थ का, सेवा का, अगर हम कोई काम किए हो, तो आज भी उसको स्मरण करने से मन के अंदर में एक आनंद आता है। वो आनंद हमेशा बना रहेगा, आनंद कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए आनंद की जो स्थिति है वो परमात्मा के साथ एकाकार होने से ही होती है। और विज्ञानमय कोष जब परिष्कार होता है, आत्मानुभूति योग के द्वारा वो सबके अंदर में अपनी आत्मा को अनुभव करता है, तो वहीं से उसका, जब वो विश्व ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपना जब सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर देता है, तो वह उसके अंदर में जिस चीज को बोध कराता है वो आनंद ही है। वहीं से उसके जीवन में आनंद की उत्पत्ति होती है और रसानुभूति होती है। इसीलिए उसको रसोवैसा कहा गया है, परमात्मा को आनंद का ही दूसरा नाम कहा गया है। बस अंतर इतना ही है कि हमको उस अखंड आनंद का जब ध्यान करते हैं तो अखंड आनंद होता है। इसी को आत्मा साक्षात्कार कहा गया है। इसी को ईश्वर दर्शन कहा गया है कि जब हमको औरों के अंदर में वही ईश्वर तत्व दिखने लग जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि हम एक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आते चले आए। पूरी आध्यात्मिक साधनाएं जितनी भी हैं उनको अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पंचकोश की साधना और दूसरी षटचक्रों की साधना। जितनी भी साधना पद्धतियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उनको आप देख लेंगे तो इन दो के बाहर कुछ नहीं। या तो चक्रों के माध्यम से साधना की बात लोग बता रहे हैं, या पंचकोशों के माध्यम से। चक्रों का प्रभाव, चक्रों की चर्चाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि उसका प्रभाव बहुत जल्दी स्थूल शरीर पर दिखता है। पर विडंबना यह है कि उसको भी सही ढंग से नहीं बताया गया। गायत्री महाविज्ञान में ये बताया गया है कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में 3 नाड़ियां हैं, उसमें सबसे अंतिम नाड़ी ब्रह्म नाड़ी है। अब ब्रह्म नाड़ी के अंदर में चक्र स्थापित रहते हैं। अब सुषुम्ना जो आंख से नहीं दिखती है, उसकी भी तीसरी लेयर में ब्रह्म नाड़ी है और उसमें चक्र है। और चक्रों की फोटो हम इतनी बड़ी बड़ी दिखा देते हैं, जैसे उसको लाखों टाइम्स बड़ा करके दिखाने की बात करते हैं। तो आदमी उसके भ्रम में पड़ा रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ी देर बाद में लगता है हमारे कुछ हलचल हो रही है, कुछ सुरसुराहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। और अगर उसको सही ढंग गुरुदेव की भाषा, गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंख से नहीं दिखते। लेकिन उनको जब इसमें बता दिया, इस तरीके से बता दिया जाता, तो आदमी का सहज आकर्षण उस ओर दौड़ने लगता है। वस्तुतः तो काम चेतना को परिष्कृत करने का होना चाहिए। जब चेतना परिष्कृत होगी तो वो अपने आप चलने लगेंगे, क्योंकि वो विज्ञानमय कोष में जब साधक प्रवेश करता है और वो जब वहां पर उस ब्रह्मांडीय चेतना से अपने आप को स्थापित करने का अनुभव करता है, तो स्थापित करने के केंद्र हैं वे चक्र। वे चक्रों को हम ब्रह्मांडीय चेतना से एकजुट होने के सेंटर्स हैं, न कि कोई तमाशा दिखाने की चीज है। लेकिन पूरी दुनिया इस तमाशे में उलझ गई है। इसीलिए साधना पद्धतियां तो दो ही हैं, वो बुरी नहीं है। बुरी होती तो गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में गुरुदेव ने उसका परिचय नहीं देते। वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा आज के युग के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम चेतना को परिष्कृत करें।
चेतना परिष्कृत होगी, बिना चेतना के इस जड़ का कोई महत्व नहीं। बिना शक्ति के शिव शव हो जाता है। यही शक्ति साधना का चित्र का वर्णन है कि काली जब शिव के ऊपर खड़ी है, यानी जब शक्ति निकल गई तो शिव भी है शव के समान हो गया। और इसीलिए शक्ति साधना की बात की गई है। यही शक्ति साधना ही पंचकोश की साधना है। इसीलिए इन पंचकोशों के इस काम को पंचकोश अनावरण की बात कही गई। इन इन साधनाओं के माध्यम से अपने इन कोशों का अनावरण करते चले जाते। ये विशुद्ध वैज्ञानिक है। विज्ञान की भाषा में अगर हम इस पंचकोश को समझना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि विज्ञान ने मैटर की, अभी तक हम लोग आज के कुछ वर्षों पहले तक मैटर की 3 अवस्थाएं जानी जाती, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब जानते हैं आप। अंतर क्या है? अंतर उनका इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फोर्स की बात है। वो बॉन्ड जब बहुत घनत्व होते हैं तो सॉलिड हो जाता है, और जब वो थोड़े हल्के होते हैं, एक दूसरे से अणु जुड़े हुए तो हैं परमाणु, लेकिन थोड़े उनका कोई शेप नहीं है, तो उनको जल कह दिया जाता है। और वे जब जुड़े तो हैं पर शेप में भी नहीं है, किसी पूरे खुले हुए हैं, तो उनको वायु गैस के रूप में कह दिया जाता है। यहाँ तक कि 3 तरह की तीन तीन जो पदार्थ की स्थिति है, इसको तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि, और सबसे आसान उदाहरण पानी से सिखाते हैं। पानी जब बर्फ में होता है तो सॉलिड होता है, गर्म करते हैं तो जल हो जाता है, थोड़ा और गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, गैसीय स्थिति में आ जाता है। इन्हीं को हम अपने 3 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ तक तो चीजें आसान है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को शुद्ध करना काफी आसान, थोड़े से प्रयास से हो जाता है। जैसे सॉलिड चीज को हाथ में लेना आसान है, और पानी को भी हाथ में रखा जा सकता है, थोड़ी देर तक मात्रा में पानी को भी रखा जा सकता है। लेकिन मनोमय कोश पर नियंत्रण कठिन है, क्योंकि वायु को रोकना कठिन है। इसीलिए गीता में अर्जुन कहता है कि भगवान आप बात तो कहते हैं ठीक है, पर मन को रोकना वायु को रोकने के समान। ये गैसीय स्थिति में मन है ना, ये तो वायु को पकड़ेंगे कैसे, कैसे हाथ में बांधेंगे? यहाँ इसलिए मनोमय कोश थोड़ा कठिन होता है। और उसके बाद के जो 2 आयाम है पदार्थ के, बिल्कुल मैं अभी फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो चौथी स्टेज प्लाज्मा की स्टेट बताई गई। प्लाज्मा स्टेट मतलब जब गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसके आयंस जो है वो फ्रीली चार्ज होकर के चले आते हैं। वो उसके आयंस जब फ्री चार्ज में चले आते हैं अंतरिक्ष के अंदर में, और वे फ्री चार्ज जो है वो एक प्रकाश के रूप में दिखाई जाते हैं। और अगर हम उसको हम साधारण भाषा में समझना चाहें चौथी अवस्था, तो इसको हम दीपक की लौ के साथ भी समझ सकते हैं। दीपक की लौ हमें दिखती तो है, लेकिन कोई बता सकता है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? न तो वो सॉलिड है, न वो लिक्विड है, न गैसीय अवस्था में। तो क्या है? वो प्लाज्मा की स्थिति है। ये चौथी स्थिति, जिसको विज्ञान में कोश की स्थिति को हम कह सकते हैं। और 5वीं स्थिति, जिसका कि इसके पिछली क्लास में भी अमन भाई साहब ने जिक्र किया था, बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट के रूप में, वो वो एक ऐसी स्थिति है जहां तक विज्ञान पहुंचा नहीं। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर कोई पदार्थ एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां से कि उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो वो स्थिति तक विज्ञान सिद्धांतिक रूप से समझा पर पहुंचा नहीं, और वो अखंड आनंद की स्थिति। अगर विशुद्ध वैज्ञानिक है, और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में जन्म लिए हैं जिस काल में एक ऋषि इन सारी चीजों को वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत ढंग से समझाते आया। और उस काल में भी हमारा विशेष सौभाग्य यह है कि हम उस ऋषि के संपर्क में आए, और उसमें भी विशेष सौभाग्य यह है कि संपर्क में आने के बाद भी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग इस कालखंड में जन्म लिए हैं लेकिन गुरुदेव के संपर्क में नहीं आए। बहुत से लोग गुरुदेव के संपर्क में आए हैं लेकिन इस स्तर पर समझने का प्रयास नहीं कर रहे, अवसर नहीं मिला। कह लीजिए कि उनके संस्कार उस स्तर पर नहीं थे। ये हम आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में जन्मे हैं जबकि वैज्ञानिक ढंग से इस पूरे अध्यात्म को समझने का और काम को सुअवसर मिला। जब ये समझ लेते हैं तो अपनाना आसान हो जाता है। किसी चीज को पहले समझना पड़ता है, जब समझ लेते हैं। इसीलिए 3 योगों में सबसे पहले ज्ञान योग की बात कही गई। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना कर्म हो ही नहीं सकता, होगा तो उल्टा पुल्टा कुछ भी हो जाएगा।
और उस कर्म में जब स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो उसको हम भक्ति कहते हैं। भक्ति को आज की भाषा में कहा जाए तो स्पेशलाइजेशन कहा जा सकता है। इसलिए पहले ज्ञान का होना जरूरी है, फिर उसको कर्म में लाना जरूरी है, और कर्म में जब बहुत कुछ लाते हैं और वो कर्म जब अनुभूति में बदल जाता है तो उसको हम भक्ति कह सकते हैं। तो ऐसे युग में जन्मे हैं कि जहां ज्ञान का इतना बड़ा सागर हमें मिल गया है। अब उस ज्ञान को प्राप्त करें और जितने जितने अंशों में हो सके उस पर प्रैक्टिकल करें। ये सारे टूल्स जितने भी पंचकोश साधना में दिए गए हैं, इन पर हम अभ्यास अगर करेंगे तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे अपने जीवन में हम एक आमूलचूल परिवर्तन होता अनुभव करेंगे। भौतिक शरीर तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, ये तो हो सकता है समय के साथ 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 में अपने अंत की ओर बढ़ेगा, लेकिन आंतरिक स्थिति एक उच्च जगह पे चली आती है। और इसीलिए इनका पांचों कोशों का अनावरण करना मतलब उनको समझना, और समझने के लिए अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। कैसे उदाहरण होते हैं, एक दिन मैं ऐसे बात कर रहा था, तो जैसे हम लोग सब अक्सर प्याज की बात करते हैं कि प्याज के छिलके में प्याज में प्याज, प्याज में प्याज, प्याज में प्याज। तो हम सब बैठे थे, तो पत्नी ने कहा कि आप लोग हमेशा प्याज की बात क्यों कहते हैं, उसके हाथ में पत्ता गोभी थी। बोले पत्ता गोभी के रूप में भी तो समझाया जा सकता है इस बात को इस तरीके से, तो इसके अंदर बहुत से उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो मतलब कि उदाहरणों को अपने आसपास के परिवेश से लेंगे तो हमको समझने में सुविधा हो जाएगी, और किताबी भाषा में रहेंगे तो कहने में सुविधा हो जाएगी, पर समझने में और समझाने में असुविधा होने लगेगी। तो ये अलग अलग पूरा गायत्री महाविज्ञान के कुछ पन्नों को गुरुदेव ने वांग्मय में इतने बड़े पन्नों में कन्वर्ट इसीलिए किया कि हम इसको और विस्तार से समझ लें। और ये दूसरा जो अध्याय है उसका बस लगभग यहाँ पे समापन ये है, क्योंकि अब यहाँ तक आते आते पंचकोशों का एक स्वरूप हमको समझ में और दिखने लग गया। दिखना मतलब समझ में आने लग गया ये पांच कोश क्या है। समझ में आ जाएंगे तो फिर आगे क्रम में फिर एक एक कोशों के परिष्करण की का क्रम चलेगा तीसरे अध्याय से, कि कैसे अन्नमय कोश को करेंगे, कैसे प्राणमय कोश को करेंगे। तो यही इन इन प्रस्तुत केंद्रों को जगा करके जागृत कर देने का काम ही इसको अनावरण कह सकते हैं, इसी को अनावरण कहते हैं। और यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हर किसी के जीवन का लक्ष्य है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। तो ये बात यहाँ तक में इस अध्याय की बात पूरी होगी। आप सबको प्रणाम। आप सबके इसके अनुभव हो तो उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, या कोई बात हो तो बात कर सकते जी, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव से और सरल शब्दों में पंचकोश के विज्ञान को सबके समक्ष रखा। तो आपने जो अभी जो बताया कि जो पांचवी अवस्था में जहाँ पर विज्ञान अभी नहीं पहुंच पाया, तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि हम इसको जो है इस अवस्था को जो है अध्यात्म जो है आत्म साक्षात्कार के माध्यम से वहां तक पहुंचने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हैं, तो वहीं इसी से तरह पहुंचा से जा सकता है। मैं तो ये कहा कि इसको कोरिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा नहीं है। जैसे पदार्थ की जड़ की अगर पांच अवस्थाएं हैं तो चेतन की पांच अवस्थाएं हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में दो चीज बनी, एक जड़ बना और एक चेतन बना। जड़ की पांच अवस्था है, चेतन की पांच अवस्था है। विज्ञान उसके अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। वो 0.01 से फेल हो गया एक तरीके से, मतलब 273.14 तक पहुंचा माइनस। और चेतन जगत में हम हमारा अंतिम लक्ष्य जो आनंद में कोष तक पहुंचने की बात है, तो कोरिलेशन केवल कोरिलेट करने के लिए इस बात को बताया गया कि हम अपने दिमाग को अलग अलग तरीकों से समझाने की बात है। जी। तो भाई साहब, अच्छा एक चीज में बताइए कि जहां पर विज्ञान जब गया ही नहीं, तो वो ये कैसे कह सकता है कि इस अवस्था में आने पर जो है उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, फिर उसमें रिवर्स नहीं होगा वहां से वो। आनंद तो कोष जहां को पर हमने गया नहीं। प्राप्त किया नहीं, लेकिन आनंद को अनुभव तो किया है ना। विज्ञान किसी भी चीज को जब खोजता है तो उसके पहले उस चीज को तो पहुंच जाता है, उसको ये पता है कि आकाश में उड़ना तो है। अब कैसे उड़ेंगे उसके लिए वो हवाई जहाज बनाने में उसको कई साल और महीने लगे होंगे, लेकिन लक्ष्य पहले पता होता है। अगर लक्ष्य पता नहीं हो तो अनुसंधान हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज का नहीं हो सकता। न्यूटन के पहले भी सेव नीचे ही गिरती थी, लेकिन न्यूटन ने लक्ष्य बनाया कि इसको कैसे पाए, नीचे जो आ रही है क्यों आ रही है, इसको कैसे जाना जाए। तो लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए गुरुदेव ने पहले हर चीज के, गुरुदेव किसी बात को कहते हैं उसके महत्व को पहले बताते हैं ताकि वो हमारा लक्ष्य बन जाए।
तो विज्ञान ने यहां तक पहुंचा कि यहां तक जाने से ये होगा, इसको सिद्धांतिक रूप से समझा। अब उसको व्यवहार्य हो सकता है, किसी दिन जान लेगा, पहचान लेगा, कर भी सकता है। और इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस वेयर फिजिकल साइंस एंड्स, क्योंकि चेतना का विज्ञान। और आइंस्टीन ने कहा कि जितना जितना मैं फिजिक्स को समझता हूं, उतना जितना मैं गॉड के नजदीक आता जाता। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। अब अन्य किन्हीं साधकों का भी अगर कोई प्रश्न है तो वो भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी जी दीदी, अनीता दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। प्रणाम भैया। भैया बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। हम जैसे एकदम से अनगढ़ वाले वाले को तो बहुत बहुत सुंदर आपने समझाया। एक बात आपने कहा कि विज्ञान में कोर्स में जब हम जाते हैं तो आत्म साक्षात्कार वाली जब स्थिति आती है तो सब में हमको वही ब्रह्म दिखने लगता है। तो मान लीजिए अ, हम विज्ञान में कोर्स में हैं, हमको सबके अंदर ब्रह्म दिख रहा है। तो ब्रह्म दिख रहा है तो क्या हम उसके साथ हमारा व्यवहार बदल जाएगा? एक आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति जो है उसका व्यवहार क्या होगा अन्यों का? जैसे अब हम माए ही हैं, हमको दिख रहा है बच्चा गलत कर रहा है तो हम डांटते भी हैं, बोलते भी हैं। अगर घर में कोई काम कर रहा है, आया है, काम कर रही है, उसका भी व्यवहार हमको सही नहीं लग रहा है तो हम तो मतलब आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति और जो आत्म साक्षात्कार नहीं है उसके व्यवहारों में फर्क क्या है? कैसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं? कैसे इसको और गहरे से समझ सकते हैं? उसके व्यवहार में अंतर यह होगा कि वो जब मान लीजिए बच्चे को आप डांट रहे हैं तो आपके व्यवहार में बिल्कुल भी कटुता नहीं, 0% कटुता है। लेकिन घर की मेड सर्वेंट कुछ गलत कर रही है तो उसमें 0% नहीं होगी, थोड़ा सा क्रोध का स्टाइल अलग हो जाएगा। बच्चे के प्रति क्रोध और मेड सर्वेंट के प्रति क्रोध में थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो ये जो थोड़ा अंतर है, यही इसी को की बात है जिसमें कहा ना कि ये होगा तो सही पर सुधारात्मक होता चला जाएगा। तो विज्ञानमय कोश आत्मानुभूति, जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं तो वो तो उसका फाइनल गोल दे दिया कि वहां तक होगा। अब वहां तक होने में हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना लग जाएगा। अब हमारा व्यवहार में उसका प्रभाव हम पर थोड़ी देर तक रहेगा, उस पर तो रहेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे ऊपर प्रभाव कितनी देर रहा। पहले तो हम कहेंगे तो उसको इसलिए इसको एक शब्द आता है ना कि आपने कई बार सुना होगा कि ये संसार एक नाटक है, हम इसमें अपना रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं। और यही तत्वबोध साधना में गुरुदेव ने कहा है कि रात में सोते समय अपने सारे कार्यों को एक बार देख लें कि आज का रोल हमारा प्ले हुआ कि नहीं। अब ये जो बात है, संसार एक रंगमंच है, नाटक है, तो नाटक का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपना पूरी ताकत उस अभिनय को करने में लगाता है, और इतनी लगाता है कि सबको वो असली महसूस हो, पर उसको पता है कि असली नहीं। ये जो बात है कि संसार एक रंगमंच है, ये पलायन की बात बिल्कुल नहीं है। संसार को ठीक से कैसे जिया जाए इसका विधान बताया गया। हम नाटक करें, हमको क्रोध आ रहा है पर हमको पता है कि हम अंदर में क्रोध कर रहे हैं, पर हमारा क्रोध जो है वो किसी को नुकसान देने के लिए नहीं। और जो क्रोध का रोल पूरा हुआ और क्रोध हमारा समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि रोल पूरा हो गया। इसीलिए इसको सरल भाषा में लोग ऋषियों ने कहा कि संसार एक रंगमंच है, हम इसमें अपना रोल प्ले करने आए। हम इसको बहुत सहज भाषा में ले लेते हैं, संसार नाटक है, हम अपना नाटक करके जा रहे हैं। पर नाटक में आसक्ति का न होना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नाटक करने वाला दो व्यक्ति सिनेमा के अंदर में ऐसे रोल प्ले कर सकते हैं कि पति पत्नी का या प्रेम प्रेमी का रोल कर रहे हैं और आपस में उनमें बात भी नहीं होती, एक दूसरे से लड़ते हो। ऐसा हो सकता है, पर व्यवहार जीवन में वो नहीं हो पाता। यही संसार का नाटक की बात कही आध्यात्मिक स्तर। और जैसे जैसे हाँ। हमारा विज्ञान में कुछ परिष्कृत होने लगेगा, जैसे जैसे हमको बस बात, मुझे मेरे अनुभव में मुझको ये बात है कि ड्यूरेशन को हम कम करते रहे। क्रोध आएगा, विकार आएंगे, पर बहुत छोटे ड्यूरेशन में अपनी काम करके चले जाएंगे। जैसे भूकंप आता है 7.6 इस रिक्टर स्केल पे आएगा तो पूरी तबाही मचा देगा।
लेकिन अगर वो 3 स्केल पर या 2.5 स्केल पर रहेगा तो अनुभव तो होगा पर नुकसान नहीं होगा उसका कुछ। तो उस स्केल को ही कम करना है अपने उसके जो इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ रहा है, उसके स्केल को कम करने के लिए ये टूल बताए गए हैं। कम करना कैसे करेंगे? प्रश्न ये आएगा, कम करना चाहिए कैसे करेंगे? तो ये टूल्स हैं, इन 4 माध्यम से कम किया जा सकता है। जैसे-जैसे इस पे काम करेंगे तो कम होने लगेगा क्रमशः। यानी भैया 2 बातें हो सकती हैं, मैं जो समझती हूँ क्योंकि अब दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है कि हम कोई मान लीजिए किसी को डाँटे या किसी को बोले, तो उसके बाद तुरंत में ये थॉट आने लगता है, इसको इस रूप से भी तो किया जा सकता था, ऐसे भी तो किया जा सकता था, उसको ज्ञान नहीं है, हमको तो ज्ञान है। तो हम तो इसको इस रूप से ये कर सकते हैं या फिर कोई कार्य हो गया जो विज्ञान में कोर्स में है, तो फिर उस पर चिंतन नहीं करना है। मान लीजिए कोई रोल प्ले हम कर लिया, अब उस पर चिंतन मनन नहीं करें, ये हो सकता है या फिर मान लीजिए किसी पर क्रोध किए, तो क्रोध करने के बाद फिर या फिर कोई कार्य किए तो उसको वहीं भूल गए। मतलब उसको कोई अच्छा किए तो और बार-बार मस्तिष्क में वही चिंतन मनन आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, व्यावहारिक जीवन में इसको और मतलब क्लियर करके थोड़ा-सा? हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात है। जी, पहले तो इस बात से हट जाइए कि हम किस कोष में हैं। ये हम किसी कोष में है ही नहीं, सारे कोष हम में हैं। हम किस कोष में हैं ये भी हमारा एक बंधन हो जाता है। हमारा को जीवन कैसे जीना ये महत्वपूर्ण बात इसमें है, जो आपके सूत्र जी। अब जैसे मान लीजिए कि क्रोध आया, तो क्रोध आने के बाद अगर हमारी गलती है क्रोध में, तो एक आत्मग्लानि होगी या बेकार ही क्रोध कर लिया, बेकार ही उलझ गए इसमें, एक ये बात आएगा। लेकिन चूंकि अपने अहम को हमने अभी तक साधा नहीं है, तो तुरंत ये अहम कह देगा कि गलत क्या है, क्यों गलती है, हमारी क्या गलती, ठीक ही तो की है, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। क्रिया की प्रतिक्रियाएं में हमने किया। हमको अगर हम क्रिया कर रहे हैं किसी भी बात की, तो क्रिया कभी भी गलत नहीं है। और अगर वो प्रतिक्रिया हो रही है, तो वहां थोड़ी सी सावधानी की हमको जरूरत है। अब प्रतिक्रिया अच्छे के लिए है या अपने अहम पे चोट लगी उसके कारण है, बहुत मान्योट चीजें, पर इन सूक्ष्म बातों को जब विचार करेंगे, इसीलिए गुरुदेव ने ये जो बात कही ना कि रात में सोते समय तत्व दर्शन की तत्वबोध की साधना, क्योंकि जिस समय घटना हो रही है उस समय हो सकता है कि हम इतना फिल्टर करके न देख सके, ये हो सकता है, होगा ही। अगर फिल्टर कर लेते तो घटना घटती नहीं हमारे साथ। लेकिन रात में सोते समय तत्वबोध की साधना के समय उन जीवन की उन सारी घटनाओं के प्रति हम अपना एक रिव्यू करें और रिव्यू करके ये देखें कि इसमें हमारा गलत पार्ट कहाँ-कहाँ था। उस किसी को कहना नहीं है, किसी को भी नहीं कहना था, तो वो साधना तो विशुद्ध अपने आप से। और जहाँ हमारा हुआ, तो हम उसको ठीक कर लें। भौतिक जगत में भी कोई भी काम करते हैं, तो 4 स्टेप्स बताए जाते हैं। पहला प्लान, दूसरा एक्शन, तीसरा रिव्यू और चौथा करेक्टिव एक्शंस। किसी भी चीज़ को हम पहले प्लान करते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, भौतिक जगत में हो, प्लान किया, कैसे करेंगे? फिर उस पे एक्शन करते हैं, काम करते हैं। काम करने के बाद उस पर रिव्यू करते हैं कि काम हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और रिव्यू के बाद में फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि रिव्यू में अगर कोई चीज़ गलत समझ में आई, तो करेक्टिव एक्शंस में इसको कैसे ठीक किया जाए। पूरा विद्यार्थी जीवन से लेके अंतिम जीवन तक यही बात सिखाई जाती है। पूरा आईएसओ आज की मैनेजमेंट ग्रुप में आपको यही बात सिखाता है कि आपको करेक्टिव एक्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी जगह हम लोग बिज़नेस करते हैं, हमसे अगर कोई हमारा प्रोडक्ट कहीं प्रॉब्लम हो गई, गलती हो गई, तो उसके लिए कोई हमको फांसी नहीं चढ़ाता। हमको एक तो रिपोर्ट सबमिट करती है, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंशन रिपोर्ट हमको देनी पड़ती है कि ये गलती आगे नहीं होगी, तो इसमें आपकी प्लानिंग क्या है? ये देनी पड़ती है। तो बस यही विज्ञान में कोष की साधना है कि हम उस पर करेक्टिव एक्शंस पर काम करते हैं। थोड़ी क्लियर हुई होगी बहुत दीदी? सुंदर भैया, बहुत, बहुत, बहुत क्लियर हुआ, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत-बहुत
जी भाई साहब, कपिल जी का हैंड रेज है। जी जी भाई साहब, आप अपना प्रश्न रख सकते अ, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी। हैं। जी हाँ भाई जी। साहब, आ रही हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था कि जैसे अच्छाई है तो बुराई है, सुख है तो दुख है, मतलब अगर ऊंचाई होगी तो गहराई तो होगी होगी। बिल्कुल। तो इसमें मैंने एक पूछना था, मतलब हमें सिखाया जाता है कि एक तरफ होके चलना, कहने का मतलब बुराई को छोड़ दो और मतलब सच्चाई के रास्ते पे ही चलते चलो चलते चलो चलते चलो। बुराई मतलब बुराई को जितना हम छोड़ सकते हैं छोड़ें और अच्छाई की तरफ चले। तो इसमें प्रश्न ये है कि मतलब फिर ये संसार चलेगा कैसे? मतलब एक बंदा एक ही तरफ सारे चलने पड़ लग जाएंगे तो फिर इसका क्या मोटिव रह जाएगा? और सबसे बड़ी बात आपसे ये पूछनी है कि कहते हैं कि अच्छाई और बुराई को छोड़ के हम जो परमात्मा वो न्यूटन है, ठीक है, उसको ना तो वो ऊंचा है ना वो नीचा है, वो न्यूटन है, कहना मतलब ना वो अच्छाई है ना बुराई है। तो उस पद वहां पे कैसे हमने पहुंचना है? मुझे ये ना प्रश्न थोड़े से उलझा देते हैं। हाँ भैया, ऐसे तर्क तो मुझ मन में बहुत आते हैं और आने भी चाहिए। ये तर्क ही हमको आगे ले जाते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात सही है कि अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा रहेगी। जैसे आप इसको एक ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चे की ज़िंदगी में पढ़ने के लिए किताबें भी हैं और खेल-कूद के सारे साधन भी हैं। आराम करने का, आलस करने का भी पूरा साधन, पूरी व्यवस्था उसके पास में। तो आप उसको क्या कहेंगे कि तू केवल आलस प्रमाद कर या पढ़ाई कर? ऑब्वियस बात है, पढ़ाई के लिए कहेंगे। बिल्कुल। खूब फोर्स देंगे पढ़ने के लिए, खूब काम कर। क्यों? दरअसल अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। उस समय आवश्यकता किसकी है, ये बात। अगर रण क्षेत्र में जा करके किसी के अंदर में आवेश न जागृत हो, तो उसको देखा जाएगा कि मेडिकली कुछ गड़बड़ है इस आदमी। हर रस की अपने अपने स्थान पे आवश्यकता है, लेकिन अपने स्थान पर वो रस नहीं होकर के वो दूसरा गुण आ रहा है, तो वहां नुकसानदायक वो हो सकता है। तो किस समय किस चीज की महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी बात है। दूसरा, एक और इसमें अपने तर्कों से समझने की बात है कि जब हम उसको देखें कि सतगुण, रजगुण, तमगुण, तमोगुण कहा गया, तो तम को भी गुण कहा गया। तम अवगुण नहीं कहा गया किसी भी जगह। यानी तम भी एक गुण है, लेकिन विशेष प्रयोजन में उसका गुण है। और इस जैसे मान लिए कि दो शब्द है, क्रोध और मन्यु। अगर किसी कोई गलत चीज हो रही है और उस पर हमें क्रोध आ रहा है, तो उसको क्रोध नहीं कहते, उसको मन्यु कहते हैं। क्रोध हम तब कहते हैं जबकि हमारी विषय वासनाएं किसी कारण से पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो जो विक्षेप हमारे मन में होता है, उस विक्षेप के लिए क्रोध शब्द का प्रयोग किया गया। हर चीज, नींद सोने का अपना गुण है। अगर नहीं सोएंगे तो जगेंगे कैसे? लेकिन गलत समय में सोए तो रोग होंगे, सही समय में सोएंगे तो लाभ होंगे। सोने में तो योग निद्रा सिखाई जाती है कि सोया कैसे जाए। तो गलत कुछ नहीं है, एप्लीकेशन का टाइमिंग और स्टाइल, ये ये गड़बड़ बात हो जाती है। बात ये मैं आपके पहले बात की दूसरी बात जो आपने कही थी, न्यूट्रल स्थिति की बात, ठीक है ना? न्यूट्रल स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ ना करें। न्यूट्रल स्थिति का मतलब ये हुआ कि हम उनमें स्थिर तटस्थ होकर के ना, यानी अच्छाई और बुराई जीवन में हमारे आएंगे, सुख और दुख हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन उससे मानसिक संतुलन न बिगड़े, इसका नाम न्यूट्रल होना। हम बायस्ड हो जाते हैं कई बार कुछ चीजों के प्रति, नहीं ये तो ऐसा ही है। वो बायस्ड नहीं होना का नाम न्यूट्रल होना। हम जब कोई चीज के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं ना, कि ये चीज तो ऐसी ही है, ये तो गलती है, अब ये गलती है, तो फिर उसकी अच्छाई भी हमको नहीं दिखेगी। हर
चीज में एक अच्छाई छुपी है, पर तभी देख सकते हैं जबकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। ये न्यूट्रल होना हो, मैंने जो समझा। जी बिल्कुल, थोड़ा क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमने अच्छाई और बुराई जो भी है वो तो एक चलते रहेंगे, उससे परे अपने आप को न्यूट्रल रखना है, शांत आप रखना है। हम आज के समय में जैसे हम कहेंगे शराब पीना एक बुरी बात, ये तो हर कोई कह रहा है शराब पीना बुरी बात है, लेकिन होम्योपैथी की सारी दवाइयां अल्कोहल बेस्ड, जी ठीक है। अंगूर को खा रहे हैं तो लाभदायक है, सतोगुणी व्रत उपवास में अंगूर खा रहे हैं, और उसी अंगूर को सड़ा करके जब उसका रस बनाया गया तो वो हमारे मानस को, जब हमारे नर्वस सिस्टम को जब रोक दे रहा है, नर्वस सिस्टम को काम नहीं करने दे रहा है, इसीलिए उसमें दोष है, अन्यथा उसमें दोष नहीं है। खजूर का जो रस होता है वो सूर्योदय के पहले निकाल के पिया जाए तो शरीर के लिए गुणकारी है, लेकिन सूर्य की रोशनियां पड़ने के बाद फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो नशा हो जाएगा। तो वो नशा क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को काम करने से रोकेगा, इसलिए वो बुरा है। जी तो ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ और किस रूप में किया जा रहा है, इस पे अच्छाई और बुराई की बात निर्भर करती है। स्वस्थ बच्चे के लिए अच्छा खाना अच्छा है, लेकिन अगर किसी का पेट खराब हो, कमजोर हो, तो उसके लिए वो अच्छा भोजन भी जहर हो जाए। मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा चीजें क्लियर होनी हुई होगी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। काफी क्लियर हो गया। ठीक। थैंक यू सर। जी, तो भैया अब कक्षा का समय भी हो गया है जी और किसी का और हैंड रेज भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। तो आप कृपया शांति पाठ से कक्षा को समापन की ओर ले जाएं। ठीक, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।